नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के अंदर तिजारत करना या पैसा कमाना ये भी इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अत्ताजिर सादिक़ुल अमीन, कि वो ताजिर सच्चाई और अमानत से तिजारत करता है, कल इंशाअल्लाह हश्र के मैदान के अंदर वो नबी सिद्दीकीन शुहदा के साथ होगा। और हमारे आइमा मोहतरीन हज़रात से ये कहना है कि जो आपके लिए निज़ाम बनाया गया है इससे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला इसके अंदर जो भी हज़रात इसमें शिरकत कर रहे हैं, ताबुन कर रहे हैं, उनके इस अमल को अल्लाह कबूल फरमाए और पूरी मिल्लत के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत बनाए। आमीन सुम आमीन। करना सिर्फ इतना है कि शादी पार्टी, वलीमा या दीगर पार्टियां या घर के राशन का सामान या किराने का सामान जिसकी कीमत 5,000 या उससे ज्यादा की हो, उसकी एक लिस्ट बनाइए और अपने मोहल्ले के इमाम या मुअज्जिन साहिबान को वो लिस्ट दीजिए। LHT की टीम मुनासिब दाम पर वो सामान आपको मुहैया कराएगी। इसके कई फायदे होंगे, पैसा और वक्त की बचत, और दूसरा इसके जरिए इमाम मुअज्जिन साहिबान को कारोबार से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो जुड़िए हमारे साथ, अपनी जरूरत को सवाब का जरिया बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ आदिल खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद खान जी। वैसे तो इन्हें तारुफ की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको एक बार तारुफ कराए तो वहां पे और आरजे जावेद खान, जिसको आप हर रोज सुबह सुनते हैं, हमारा भोपाल ही नहीं सारा देश इन्हें सुनता है। और अब जावेद खान जी अब एक स्कीम लेकर आए इमाम मुअज्जिनों के लिए। हमेशा समस्या रही है कैसे हम सहायता कर सकते हैं भोपाल में इमाम और मुअज्जिनों की। तो जावेद जी, स्वागत आपका बहुत बहुत हमारे न्यूज चैनल में। शुक्रिया। तो जावेद जी, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इमाम मुअज्जिनों को तो हर कोई बात करना चाहता है। जी जी जी। उनके बारे में टॉपिक कोई भी हो, हर कोई आगे आना चाहता है, बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, मगर उनके लिए काम करना कोई नहीं चाहता। मगर आपने पहल एक अच्छी की है इमाम मुअज्जिन के लिए, जिस तरह से लोगों के घरों का राशन है या शादी ब्याह का राशन है, उसमें आप किस तरह से ये मुहिम आप चला रहे हो, क्या इसमें आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि क्यों चला रहे हैं, तो पहले क्यों का जवाब। देखिए, क्या है कि हर कोई कमाने के लिए काम करता है और काम करने के बदले में उसकी मेहनताना लेता है। लेकिन इमाम मुअज्जिन साहिबान की जब हम बात करते हैं तो उनके पास ऐसा करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि अर्निंग हो, और वो ज्यादातर डोनेशंस के ऊपर काम होता है। जो उनको सैलरी मिलती है या उनकी आमदनी की बात करें, सैलरी की नहीं बल्कि उनकी आमदनी जो है, अगर कुछ इदारों को छोड़ के मसाजिद कमेटी या दूसरी जगह की बातों को अगर छोड़ दें तो वो ज्यादातर डोनेशन पर बेस्ड होती है। अब डोनेशन कहीं पे डोनेशन मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता। तो आज भी अगर हम बात ये करें कि उनकी आमदनी कितनी है, तो एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की फीस या उससे भी कम, और ऐसे इंसान के हाथ में कौम का परचम है। तो आप सोचिए कि उसके लिए काम करने की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं और कर पाई या नहीं कर पाई, उस पर हम बात नहीं करेंगे, बल्कि ये है कि कहने से ज्यादा जो भी काम अभी तक मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखें। करने में विश्वास, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो करने में एक पहल की है। और पहल करने के बाद में रही बात रिस्पांस की, तो अभी तक हमने ऑडियंस से या आम पब्लिक से उस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन उसके बाद में भी हमें रिस्पांस मिल रहा है। और इसमें हमने सबसे पहले तो भोपाल की जितने भी इमाम मुअज्जिन साहिबान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है कि जिससे कि जब वो कुछ बात करें, अच्छा क्या है, ज्यादातर ना तो वो टेक्निकल उनके पास में एजुकेशन है, और हमने LHT मिशन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको हमने नाम दिया है कि सीखो और काम करो। सीखो काम करो। अगर थोड़ा सा अगर सीख लेते हैं और उसके बदले में अगर आप कुछ आउटपुट देते हैं और उससे आपकी अर्निंग बढ़ती है, तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए हर एतबार से एक अपलिफ्ट होने के लिए, ऊपर उठने के लिए एक जरिया हो सकता है। तो इसमें जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है हमें, और अब आम पब्लिक से जिस तरह से अभी हम एक दो दिन में उसको आम पब्लिक के लिए कि आम पब्लिक किस तरह से जुड़े, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जैसे ही उसको लाते हैं तो मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है, और इसमें शेर काजी साहब का बहुत बहुत दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने, शेर काजी साहब का, शेर काजी साहब का, मसाजिद कमेटी का, यासिर अराफा साहब का, इन लोगों ने उस चीज में हमें हेल्प की। नहीं तो आज के दौर में क्या होता है कि सबको ये लगता है कि कहीं इनका पर्सनल मफाद तो नहीं है, पर्सनल फायदा तो नहीं है। तो इसमें हम पर्सनल फायदा न देखते हुए हम चाहते हैं कि अगर समाज के लोग अगर अपलिफ्ट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पूरा समाज अपलिफ्ट होता है। आज अगर इमाम मुअज्जिन साहिबान की बात करें तो उनकी इतनी कम सैलरी में वो अपने परिवार को चलाते हैं। तो अगर आमदनी बढ़ेगी तो उनके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे और अच्छी तालीम हासिल होगी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और उनके लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो मकसद यही है कि वो अगर प्रोग्रेस करते हैं
तो उनकी आने वाली जनरेशन एजुकेशन में आगे आ पाएंगी। और और एक अहम सवाल है, किस तरह ये अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह इमाम मोहसिन हाँ। काम करेंगे? जी जी, या। हमने इसका मकसद ये रखा है कि जिस तरह से शादी, पार्टी, विवाह जो भी होते हैं उसमें आमतौर पर राशन की सामान की जरूरत होती है, या महीने का हम लोग भी सामान खरीदते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने मोहल्ले की जो इमाम मुअज्जिन साहिबान हैं उनको सामान की लिस्ट दीजिए, एलएसटी की टीम वो सामान आपको प्रोवाइड कराएगी, सही क्वालिटी सही दाम पर हम उपलब्ध करा रहे हैं, बाजार से महंगी नहीं है, बाजार के बराबर है, या कुछ चीजों में हमारी कम भी है, और कुछ चीजों में क्वालिटी की वजह से हो सकता है कि ज्यादा भी हो सकती है कुछ चीजों की, तो आने वाले टाइम को उसको भी मैनेज करने की हमारी पूरी कोशिश है कि हम करेंगे। जब आम लोग अगर इस तरह से उनके साथ में व्यापार शुरू करेंगे तो लाजमी है कि उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, और इस तरह से एक समाज के जो सबसे जिम्मेदार हैं, कौम का परचम जिसके हाथ में कह सकते हैं, और वो इंसान अगर माशी हालत में सुधरेगा तो लाजमी है कि समाज में सुधार होगा। आखिर इमाम मुअज्जिन जिस तरह से रब्ता करते हैं, स्थानीय लोगों से बात करते हैं, तो इमाम मुअज्जिन के आपसे टच में आएंगे कि आपको लिस्ट मुहैया कराई जाएगी जो आप सामान प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें तरीका क्या तरीका रहेगा, किस तरह से सामान को दिया हाँ, जाएगा? अगर आप इमाम मुअज्जिन साहिबान को देते हैं तो अभी तक हमारे पास में भोपाल के सारे इमाम मुअज्जिन साहिबान को हमने जोड़ने की कोशिश की है, और जुड़े भी हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो जोड़ते जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास में 570 के आसपास, तो अगर टोटल अगर हम देखा जाए तो कम से कम 600 से ऊपर हमारे पास में लोगों का डाटा आ चुका है। अब इसमें कुछ परेशानी ये है कि कुछ लोग व्हाट्सअप नहीं चलाते, तो वो एक उसको किस तरह से हम मैनेज कर तो रहे हैं। इसको किस तरह आप कम्युनिकेट हाँ, कर रहे हैं? अब ये है कि अगर आपने लिस्ट इमाम मुअज्जिन साहिबान को दी, वो लिस्ट जैसे ही उनके पास में आएगी वो लिस्ट हमें फॉरवर्ड करेंगे, और हम उसके पहले एक बार तस्दीक करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे, उसके बाद में वो सामान हम जो व्यक्ति हैं या तो उस जगह पर इमाम मुअज्जिन साहिबान के पास में, या वहाँ उन व्यक्ति के जिन्होंने ऑर्डर दिया है सामान का, उन तक पहुंचाएंगे। इसमें क्राइटेरियल एरिया अपना क्या रहेगा, कितने वक्त में सामान मुहैया करा दिया हाँ, जाएगा? ये इसमें हमने यानी कि वैसे मैक्सिमम 3 दिन रखा है, और वैसे कोशिश है कि दूसरे दिन सप्लाई हो जाना चाहिए। जो पूरी हमारी टीम, अब धीरे धीरे टीम की भी हमें टीम भी बढ़ाना है, और वो सारी चीजों को मैनेज करते हुए एकदम से अगर हम सारे भोपाल को अगर मैनेज करना चाहेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसलिए हमने क्या है, क्राइटेरिया के वाइज किया है कि 3 दिन का हम उनको टाइम, और शादी या पार्टी और इस तरह के होते हैं तो लाजमी है कि पहले से डिसाइड होते हैं, 1 महीना 1 हफ्ता पहले डिसाइड होता है। हाँ, तो इसमें अभी हमने सिर्फ भोपाल के इमाम मुअज्जिन साहिबान को जोड़ा है, और जल्द ही सीहोर और जो आसपास के अतराफ है, सीहोर हो गया, विदिशा हो गया, रायसेन हो गए, इनको भी हम जोड़ेंगे। अच्छा, ये बात हो गई मंथली राशन की, जैसे कि कुछ परिवारों में तो महीने का आता है, कुछ परिवार ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ फुटकर सामान मंगाते हैं, जो इकट्ठा सामान नहीं मंगाते, उसके लिए क्या आपने क्राइटेरिया? हमने अभी क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम 5,000 रुपए या उससे ऊपर का सामान आप अगर मंगाते हैं तो आप हमसे, यानी कि वहां जाके इमाम मुअज्जिन साहिबान से जुड़कर और वो कर सकते हैं। उसकी 2 वजहें हैं। एक तो ये है कि अगर हम इससे नीचे अगर जाएंगे तो हमें पहले ये एक सर्वे और चल रहा है हमारा कि जो मोहल्ले के राशन की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि अगर जैसे कि छोटी छोटी चीजों को भी अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तो कहीं ना कहीं मोहल्ले की जो दुकानें हैं उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े। इस वजह से इस चीज को हम ऐसा करना चाहते हैं कि समाज में सामंजस्य भी बना रहे, और आपकी जो जरूरत है वो सवाब में बदलती रहे। तो आसपास के दुकानों को भी ध्यान रखते हुए कार्य किया जा रहा है। तो चलिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे अब हमारे भोपाल के लोगों को? जिस आपने एक अच्छी पहल शुरू की है भोपाल के अंदर इमाम मुअज्जिनों को लगा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश क्या है, एक सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, और समाज के अगर समाज का उत्थान चाहते हैं, समाज की तरक्की चाहते हैं, तो समाज के लिए कुछ जो है रास्ता थोड़ा सा चेंज करेंगे तो लाजमी है। देखिए, आपको जरूरत तो है सामान की, तो आपका समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, और आपको घर पे अगर कोई चीज मिल रही है तो आप थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज कीजिए, बस यही कहेंगे। तो इससे जैसे जैसे हम समाज में आगे बढ़ते जाएंगे, लाजमी है कि पूरा समाज आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जावेद खान जी, जो जैसे एक अच्छी पहल लेकर आए हैं अपनी संस्था के साथ में, जिसके लिए हमारे शहर के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी साहब ने भी इसकी अपील की है, और मसजिद कमेटी में जाके इमाम मुअज्जिन जोड़ सकते हैं। जिन इमाम मुअज्जिनों तक ये मैसेज नहीं पहुंचाए तो ये जिम्मेदारी अब आपकी बनती है, आप उन तक ये मैसेज पहुंचाएं, ताकि जिस तरह हमारा देश आगे बढ़ रहा है हमारे इमाम मुअज्जिन भी आगे बढ़े। तो देखते रहिए इस कार्यक्रम, आपको और मिलाते रहेंगे सारी शख्सियत से। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।